की हाल चाल थोड़े सारे दा एक काफी तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियो। तो भाई जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि कैसे आपको अपना एलपी नेस्ट का जो फॉर्म है वो भरना है और कैसे आपको अपनी एग्जाम स्लॉट बुक करनी है। तो सारा प्रोसेस आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा एलपी नेस्ट की वेबसाइट से ही लाइव करके, ताकि आपको कोई भी डिफिकल्टी ना आए। तो सबसे पहले तो आपको एलपीयू की वेबसाइट के ऊपर आना है, उसके बाद आपको ना तो अगर देखो वैसे जो एलपी नेस्ट का एग्जाम है वो क्या है, एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, ठीक है। तो जो एलपी नेस्ट की जो ऑफिशियल फीस रहती है वो बॉयज के लिए रहती है 1000 रुपीज, गर्ल्स के लिए रहती है 500 रुपीज। अगर आप अगर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करते हो तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाता है, जिसके बाद जो एलपी नेस्ट की फीस रह जाएगी बॉयज के लिए रह जाएगी 500 रुपीज एंड गर्ल्स के लिए रह जाएगी 250 रुपीज। तो अब आपको अपना एलपी नेस्ट का जो एग्जाम है वो देना कंपलसरी रहता है। कुछ कोर्सेज में दो टाइप्स होती है, टाइप 1 और टाइप 2। कुछ कोर्सेज जैसे कि बीटेक, ठीक है, एमबीए, लॉ, इन सब जो है ब्रांचेज में आपको एलपी नेस्ट का एग्जाम देना कंपलसरी रहेगा। और टाइप 2 जैसे कि बीबीए, बीकॉम, इन सब में आपका एलपी नेस्ट का जो एग्जाम है वो कंपलसरी नहीं रहता है देना, तो आप बिना इसके भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्टर कैसे करना है, तो आप मेरी किसी भी एलपी नेस्ट की जो मेरे चैनल पे जितनी भी एलपीयू के रिलेटेड वीडियो बनी हुई है किसी भी वीडियो के नीचे जा सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे भी आपको डायरेक्टली एलपीयू नेस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते आपके सामने एलपीयू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, अपना ईमेल एड्रेस डालना है, अपना फोन नंबर डालना है, ठीक है, जो ओटीपी आएगा वो डालना है, अपनी स्टेट डालनी है, अपनी सिटी डालनी है। अगर आपकी सिटी है जो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, जैसे आपका कोई शहर है जो यहाँ पे नहीं आ रहा, तो अपने नियरेस्ट वाली सिटी का नाम डाल दे। उसके बाद यहाँ पे आपका जेंडर डाल सकते हैं, क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी है, उसके बाद कैप्चा डालना है, जैसे यहाँ पे 774 लिखा है तो आपको यहाँ पे डालना है 774, यहाँ पे टिक करके आपको रजिस्टर कर देना है। जैसे आप रजिस्टर कर देंगे आपके पास आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा जो आपने खुद सेट किया होगा। तो फिर यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर या एप्लीकेशन नंबर डाल के और जो पासवर्ड आपने सेट किया है वो डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन कर लेंगे उसके बाद आपके पास यहाँ पे एडमिशन की एलपीयू नेस्ट के लिए रजिस्टर करने के लिए डेट आ जाएगी। उसके बाद आपको उसके लिए रजिस्टर करना है, फिर अपनी जो फीस है वो पे करनी है एप्लीकेशन फॉर्म की, जैसे यहाँ पे भी पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। और जिन जिन कोर्सेज के लिए एलपीयू नेस्ट कंपलसरी है आप उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जाके देख सकते हैं, या वो सारे कोर्सेज यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। इन सब कोर्सेज के लिए जो एलपीयू नेस्ट का एग्जाम है वो देना कंपलसरी रहेगा। तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपको एलपीयू नेस्ट के लिए रजिस्टर करना है। अगर आप टाइप 1 से, अगर टाइप 2 के लिए तो आप डायरेक्टली एडमिशन भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको जो एलपीयू नेस्ट की फॉर्म फीस है, अगर आप एलपीयू नेस्ट के लिए रजिस्टर कर रहे हैं वो पे करनी है। फिर आपको अप्लाई करना है एलपीयू नेस्ट एग्जाम के लिए, अपनी एग्जाम स्लॉट बुक करनी है, एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देने जाना है, फिर रिजल्ट आएगा, फिर आपको इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू क्लियर होगा तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको एडमिशन फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद आपको इनिशियल जो आपकी 10,000 सीट बुकिंग फीस है वो देनी पड़ेगी। फिर आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे सबमिट करने पड़ेंगे और आपको पूरी फीस पे करनी पड़ेगी, जिसके बाद जो आपकी एडमिशन है वो डन हो जाएगी। तो अब आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, कोई भी डिटेल आपको मुश्किल ना रहे। तो ये वाला जो प्रोसेस है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे दो टाइप्स रहती है, टाइप 1, टाइप 2, जिसमें कि एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देना कंपलसरी है, एग्जाम देना नहीं कंपलसरी है। जैसे आप रजिस्टर कर लेंगे ना, तो रजिस्टर करने के बाद जो आपको ईमेल आईडी पासवर्ड आया वो डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आप ऐसे कुछ पेज पे पहुंच जाएंगे जहां पे जो टाइप 1 कैटेगरी के होंगे जिनके लिए एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देना कंपलसरी रहेगा, यहाँ पे उनके लिए ऑप्शन आएगी अप्लाई फॉर एलपीयू नेस्ट, तो उनको इसके ऊपर क्लिक कर देना। और जो टाइप 2 के लोग होंगे जिनको एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देने कंपलसरी नहीं गई, उनके पास दो ऑप्शन आएंगे, एक आएंगे टेक एडमिशन, एक आएगी अप्लाई फॉर एलपीयू नेस्ट। तो यहाँ पे अगर आप एलपीयू नेस्ट के थ्रू स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, क्योंकि इसके बेसिस के ऊपर आपको काफी अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती है अप टू 50% की, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं अप्लाई फॉर एलपीयू नेस्ट। अदरवाइज आपको डायरेक्टली एडमिशन लेनी है तो आप डायरेक्ट टेक एडमिशन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप अप्लाई फॉर एलपीयू नेस्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने रिव्यू डिटेल्स वाला पेज खुल जाएगा, जिसपे आपको अपनी सारी डिटेल्स एक बार फिर से चेक कर लेनी है और यहाँ पे सबमिट कर देना। जैसे आप सबमिट कर देंगे तो आपको एलपीयू नेस्ट की जो फीस है वो भरने के लिए पेज खुल जाएगा, जहाँ पे आपको एलपीयू नेस्ट की जो ऑफिशियल फीस है वो पे करनी है। वैसे तो 1000 रुपीज है फॉर बॉयज एंड 500 है गर्ल्स, लेकिन अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर कर रहे हो तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली जो फीस है वो ऑलरेडी 500 और डिस्काउंटेड लिंक दिखाएगा, मतलब बॉयज के लिए 500 दिखाएगा एंड गर्ल्स के लिए 250 दिखाएगा। जिसके बाद आपको यहाँ पे मेक पेमेंट करनी है। आप पेमेंट किसी भी ऑनलाइन या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई कहीं से भी पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपकी जो डिटेल्स जनरल इन्फॉर्मेशन वाला एडमिशन का फॉर्म है वो खुल जाएगा, जहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, फोटोग्राफ और आधार कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशंस डालनी है, यहाँ पे डिटेल जो भी डिटेल ये मांग रहे हैं वो आप भरते जाइए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी एग्जाम स्लॉट बुक करनी है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगी एग्जाम स्लॉट बुकिंग की। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी लिस्ट खुल जाएगी कि कहाँ पे कौन कौन सी सिटीज में कहाँ पे एग्जाम की स्लॉट्स अवेलेबल है, कौन से सेंटर में। तो आपके नियरेस्ट जो भी सिटी हो, जो भी टाइम पे आप एग्जाम देना चाहते हैं वो एग्जाम स्लॉट को आप बुक कर सकते हैं और आपको फिर एग्जाम एलपीयू सेंटर जाके देना पड़ेगा। घर पे आपका एग्जाम नहीं होगा। कोविड की वजह से पहले एग्जाम ऑनलाइन हो रहा था, लेकिन इस साल ये एग्जाम सेंटर बेस्ड ही है। आपको अपने नियरेस्ट एलपीयू नेस्ट के सेंटर पे जाके एग्जाम देना पड़ेगा। अपनी स्लॉट बुकिंग करने के बाद आप दोबारा से
सबमिट कर देंगे तो सबमिट करते ही जो आपकी जो है डेट वगैरह वो सबमिट हो जाएगी, और फिर आपको एक दिन पहले रिजल्ट से एक या दो, जिस दिन आपका एग्जाम होगा उससे एक या दो दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा, जिसको आप अपनी डैशबोर्ड से ही डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप बैक टू डैशबोर्ड जाएंगे, डैशबोर्ड पे जाते ही ना यहाँ पे आपको ऑप्शन ऊपर आ जाएगी, जैसे हॉल टिकट यहाँ पे ऑप्शन आ रही है ना हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए, तो हॉल टिकट डाउनलोड कर लेंगे। एग्जाम से एक या दो दिन पहले ही आपके पोर्टल के ऊपर हॉल टिकट आएगी, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपको एग्जाम के एलपी नेस्ट के सेंटर पे जाना है, एग्जाम देने, एग्जाम देके आएंगे, उसके 48 से 72 मतलब 3 से 4 दिन के बाद आपका एलपी नेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट के बेसिस के ऊपर आपको पता लग जाएगा कि आपकी एडमिशन होगी या नहीं होगी, कितनी आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है, कौन सी कैटेगरी में आप आए हैं, कितने मार्क्स आपके आए हैं, वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। इसके बाद आपको अपनी प्रेफरेंसेस डालने की, कौन से सब्जेक्ट के बेसिस के ऊपर आप अपनी प्रेफरेंसेस डालेंगे कि आपको ग्रेजुएशन करनी है। उसके बाद ठीक है, तो प्रेफरेंसेस डालने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन आईडी है वो पूरी सबमिट हो जाएगी, फिर आपने एग्जाम दे दिया होगा। रिजल्ट आने के बाद आपका ये वाला पूरा प्रोसेस आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले रहेगा, एग्जाम देने से पहले जो प्रेफरेंसेस वाला रहेगा। उसके बाद जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप यहाँ पे वेबसाइट पे डैशबोर्ड पे दोबारा लॉगिन करके यहाँ पे रिजल्ट कार्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको जो एलपी नेस्ट का रिजल्ट है आप देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना अलॉटमेंट लेटर आप देख सकते हैं कि आपको कौन सी सीट कहाँ पे कौन सा कोर्स अलॉट हो रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी प्रोविजनल फीस पे करनी पड़ेगी, जो कि 10,000 रुपीज की रहती है सीट बुकिंग के लिए, आपके एडमिशन कंफर्म कराने के लिए। जैसे आप 10,000 फीस पे कर देंगे, आपके पास सामने एडमिशन का जो फॉर्म है वो खुल जाएगा, जहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स, नाम, नंबर दोबारा से रिव्यू करके डालना है, जितनी भी डिटेल्स है सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको सबमिट करने पड़ेंगे। उसके बाद आपकी एडमिशन है जो वो डन हो जाएगी। फिर आपके जो बचे हुए, जैसे यहाँ पे लिखा है ना 10,000 रुपीज आपको फीस पे करनी पड़ेगी, जो यहाँ पे रहेगी, जो यहाँ पे डिपॉजिट फीस रहती है मिनिमम एडमिशन कंफर्म कराने के लिए। उसके बाद आपको सारी डिटेल्स डाल के यहाँ पे अपनी डाल देनी है, और जैसे ही आपके 10,000 हो जाएंगे डन, आपकी जो एडमिशन है वो कंफर्म हो चुकी है। जिसके बाद आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स और जो बची हुई फीस है वो विद इन मतलब एडमिशन स्टार्ट, जो आपका जो सेशन है वो अगस्त या सितंबर से स्टार्ट होगा, उससे पहले पहले आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और जो आपकी फीस है वो सबमिट कर देनी है, ताकि यूनिवर्सिटी वाले रिव्यू कर पाए, और रिव्यू करने के बाद आपकी एडमिशन है वो 100% कंफर्म हो जाए। अगर कोई आपके डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत होगी तो वो आपको दोबारा से कहेंगे वो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स एलिजिबिलिटी से बाहर आएंगे तो आपकी एडमिशन वहीं से कैंसिल कर दी जाएगी। तो आई होप आपको सारा प्रोसेस बहुत ज्यादा डिटेल में पता लग गया हो। फिर भी कोई मुश्किल है, अगर आपको कोई डिटेल में डिस्कस मतलब दिक्कत आ रही है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। और अगर आप एग्जाम स्लॉट बुक नहीं कर पा रहे हो वेबसाइट के थ्रू, कोई दिक्कत आ रही है ना, तो आप डायरेक्टली एलपीयू की जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करके अपनी जो सीट बुकिंग है वो करवा सकते हैं उनके एग्जीक्यूटिव की तरफ से भी, अगर आपसे नहीं हो पा रही है। कई बार इनकी वेबसाइट के ऊपर ग्लिचेस आ जाते हैं जब हम नहीं कर पाते। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, कोई भी दिक्कत है नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।